इस ओवरी के पेरीफेरी से एक डक्ट निकलता है और ये यूट्रस में जाके ओपन हो जाता है, जिसको ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। अब ओवरी चूंकि 2 होता है, इसलिए फैलोपियन ट्यूब भी पेयर में यानी कि 2 होता है। 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। अगर हम फैलोपियन ट्यूब के बारे में समझें तो इसमें भी 3 पार्ट होता है। एक जो पार्ट लोअर पार्ट होता है जिसको इनफंडिबुलम बोलते हैं, उसके बाद एम्प्यूला होता है और उसके बाद फिर इस्थमस होता है। ये जो इनफंडिबुलम होता है, इसका जो लोअर पार्ट होता है जो इस ओवरी के पेरीफेरी में है, इसमें आप देखोगे फनल शेप का होता है, जो कुप्पी होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। और उसके बाद ये जो होता है ये इनफंडिबुलम का ही पार्ट होता है जिसको फिम्बरी कहा जाता है। एक्चुअली इसका काम होता है जब ओवरी में एग तैयार हो जाता है ना, तो इस ओवम को, इस एग को ये कलेक्ट कर लेता है और इस ओविडक्ट में डाल देता है। अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें एम्प्यूला के बारे में, तो ये फुला हुआ पार्ट होता है। जो बायोलॉजी में जहाँ भी फुला हुआ पार्ट आपको दिखेगा ना, वो एम्प्यूला उसको बोलते हैं। तो इसको एम्प्यूला बोलते हैं। और एम्प्यूला वाइडर पार्ट होता है इस पूरे फैलोपियन ट्यूब का, और जो लास्ट वाला पार्ट होता है उसको इस्थमस कहा जाता है। अब होता क्या है, यहाँ पे आप ध्यान समझिएगा, हर महीने ओवरी में ओवम तैयार होता है, यानी कि एक का फॉर्मेशन होता है, और ओवम तैयार होता है यानी कि एक तैयार होता है। और ये हर महीने अल्टरनेट ओवरी में होता है। जैसे कि मान लीजिए जनवरी महीने में इस ओवरी में एक का फॉर्मेशन हुआ है, तो फरवरी महीने में उस ओवरी में होगा, फिर मार्च में इसमें होगा, अप्रैल में इसमें होगा। अब होता क्या है, जो ओवम जो होता है वो मोटाइल नहीं होता है। अब ये ओवरी में ओवम तैयार होता है और ये फिम्बरी जो मैंने अभी बताया, उस ओवम को कलेक्ट करके इस फैलोपियन ट्यूब में डाल देता है। तो इस फैलोपियन ट्यूब में सिलिएटेड एपिथेलियम होता है, सिलिया होते हैं, और सिलिया जो होता है वो कंटिन्यू एक डायरेक्शन में इस ओवम को भेजता जाता है और इस एम्प्यूला में जाकर के रख देता है। अब ओवम तो यहाँ पे आ गया, इस फैलोपियन ट्यूब में जो सिलिया लगा हुआ है उसके माध्यम से अब क्या होगा, आफ्टर क्वाइटस जो स्पर्म में तो मोटिलिटी होती है, क्योंकि उसमें फ्लेजला होता है, उसमें टेल होता है, वो मूव कर सकता है, उसमें मोटिलिटी होती है। तो आफ्टर क्वाइटस वेजाइना के थ्रू यूट्रस में जाता है, और यूट्रस के थ्रू होते हुए मान लीजिए कि इस महीने में इस ओवरी में जाकर के ओव्यूलेशन हुआ है, इस ओवरी में ओवम तैयार हुआ है, तो ये जब स्पर्म उस साइड वाले ओवरी में जाएगा, उस साइड वाले फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, तो वहाँ पे तो उसको कुछ मिलेगा नहीं। अगर इस साइड वाले में जाएगा, तो अगर उसको यहाँ पे इस एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पे अगर उसको ओवम मिल गया और ये स्पर्म इससे जाकर के फर्टिलाइज कर गया इसी फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन में जाकर के, एक्चुअली टू बी स्पेसिफिक इसी एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पे जाकर के फर्टिलाइजेशन होता है, और यहाँ जाके फर्टिलाइज करेगा और फिर वापस वहाँ पे उसका डेवलपमेंट होगा और ब्लास्टोसिस्ट बन करके एक एम्ब्रियो बन करके इस एंडोमेट्रियम में धंस जाएगा। अगर ये वीडियो आप पूरा देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाएं, इस लिंक को क्लिक करेंगे, ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन देगा, जरूर जाएं और जरूर क्लिक करें।